हाय फ्रेंड्स, मैं आज लेकर आया हूँ अपना पहला वीडियो विद अ मीनिंगफुल थॉट। प्राइवेटाइजेशन इज़ अ गुड पॉलिसी। और इस थॉट को एक स्लोगन से जोड़ने की कोशिश की है, जब काम करेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मुझे पता है सब्जेक्ट सुनते ही बहुत सारे लोगों का मन मुझे गाली देने का कर रहा होगा, पर प्लीज़ थोड़ा रुकिए। आई प्रॉमिस यू आई एम गोइंग टू चेंज योर थॉट। सो लेट्स स्टार्ट विद फैक्ट्स, एक्चुअली विद लॉजिकल फैक्ट। सरकारी नौकरी में नौकरी पाने वाले इंडिविजुअल सिर्फ उस पर्सन के लिए जहां बहुत सारे फ़ायदे और लाभ हैं, वहीं अन्य मीन्स आम पब्लिक के लिए बहुत सारे नुकसान हैं। तो इन्हीं नुकसान और फ़ायदों के तथ्य पर मैंने इसे आसानी से समझने और आप लोगों को समझाने के लिए कुछ भागों में विभाजित करने की कोशिश की है। जैसे फर्स्ट इज वर्क फ्लो, काम करने का तरीका। सेकंड, वर्क टाइमिंग, काम करने का समय। थर्ड, फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑन गवर्नमेंट, सरकार के खजाने पर आर्थिक असर। फोर्थ, फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑन कॉमन मैन, आम आदमी पर आर्थिक असर। इग्नोरेंस ऑफ एजुकेशन एंड कैपेबिलिटी, शिक्षा और क्षमता की अनदेखी। इन फैक्ट्स के साथ हम इनके अंतर्गत आने वाले अदर फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को देखते हुए एक कॉमन मैन की तरह ही सोचने और समझने की कोशिश करें। तो हम शुरुआत करते हैं वर्क फ्लो यानी काम करने के तरीके के साथ। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो गांव या फिर छोटे शहर से होंगे, या फिर उनका या उनके पेरेंट्स का किसी न किसी गांव, कस्बे या फिर छोटे शहर से संबंध होगा, या फिर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं तो भी आप इन बहुत सारे तथ्यों को कंपेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम बैंक्स के वर्क फ्लो को देखते हैं। अगर आपको किसी सरकारी बैंक में खाता खुलवाना है तो आपको सबसे पहले एक लंबी लाइन में खड़ा होना अनिवार्य है, जबकि प्राइवेट बैंक में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आपको अपना पैसा सरकारी बैंक में रखना है या निकालना है तो आपको अपने दूसरे ज़रूरी कामों को या तो डिले करना पड़ेगा या फिर अगले दिन पर टालते हुए फ्री होकर बैंक जाना पड़ेगा, बिकॉज़ वहाँ जो बैंक में लोग बैठे हैं वो आपके साहब हैं। इसके बिल्कुल अपोजिट यानी उल्टा, प्राइवेट बैंक में आप सर मतलब साहब हैं। आप दिन में कभी भी थोड़ा फ्री टाइम है जाकर अपना काम आसानी से करा सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे बैंक का ही उदाहरण क्यों? क्योंकि इस सेक्टर में दोनों सरकारी और प्राइवेट कंपनियां पूरी तरह से सक्रिय हैं। अगर सरकारी बैंक का सर्वर डाउन यानी सिस्टम में प्रॉब्लम हुई तो आपको 2 से 3 दिन तक का भी इंतज़ार करना पड़ सकता है। मगर यदि आप प्राइवेट बैंक में हैं तो बैंक में काम करने वाले कर्मचारी आपसे ज़्यादा 1 घंटे का इंतज़ार करने की रिक्वेस्ट करेंगे, एंड योर वर्क विल बी डन ऑन हाई प्रायोरिटी। नेक्स्ट फैक्ट इज वर्क टाइमिंग। अगर बैंक खुलने का समय 10 बजे और बंद होने का समय 6 बजे है तो सरकारी बैंक में एक्चुअल काम शुरू होने का समय 10:30 और बंद होने का समय 5:30 यानी 5:30 ही होगा। फिर चाहे पूरा दिन लाइन में लगकर आप दूसरे नंबर पर ही क्यों ना खड़े हों। जबकि प्राइवेट बैंक में खुलने का समय मतलब काम शुरू होने का समय, और अगर 5:55 यानी कि 5:55 पर भी आप बैंक पहुंचते हैं तो भी आपका काम आसानी से हो जाएगा, वो भी विद रिस्पेक्ट। अगर हम सरकारी खजाने पर पड़ने वाले असर के बारे में बात करें तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन आम आदमी से है। चूँकि सरकारी बैंक के कर्मचारियों को सैलरी सरकार देती है तो उन्हें दिन में कितना ज़्यादा काम करना है इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर सैलरी लेट हुई भी तो धरना प्रदर्शन है ना। जबकि प्राइवेट बैंक्स में हर ब्रांच के अपने टारगेट होते हैं और परफॉर्मेंस के आधार पर प्रमोशन, डिमोशन और रिजेक्शंस होते हैं, सरकारी नौकरी से बिल्कुल अलग। अब हम अगर बहुत सारी अन्य सरकारी संस्थानों की तरफ ध्यान दें, चाहे वो स्कूल हो, रेल हो, पोस्ट ऑफिस, सभी में सेम सिचुएशन और सेम कल्चर मिलेगा। साथ ही साथ जिन सेक्टर्स में प्राइवेट कंपनियों की हिस्सेदारी है उनमें सरकारी संस्थान काम, कमाई, सुविधा हर क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों से काफ़ी पीछे मिलेंगे। जबकि इन सरकारी संस्थानों की रख रखाव के खर्च का असर
डायरेक्ट आम आदमी की कमाई से जुड़ा है। देश की अर्थव्यवस्था और सरकारी खजाने को भरने में हर उस इंसान का योगदान है जो टैक्स पेयर है, और हर उस इंसान का भी योगदान है जो किसी न किसी रूप से मार्केट से जुड़ा है, यानी हर आदमी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सरकारी संस्थाएं नॉन प्रॉफिटेबल हैं, उन पर भी हमारे योगदान का पैसा बर्बाद किया जाता है। जबकि अगर सरकार अपने सर्विलेंस के अंडर उन संस्थाओं को प्राइवेट कंपनियों को दे, तो वही संस्थाएं प्रॉफिटेबल होने के साथ साथ सरकार पर आने वाले खर्च को भी कम कर सकती हैं, और सरकार उन सेविंग्स को नेशन डेवलपमेंट और आम पब्लिक के लिए यूज कर सकती है। अब हम सोच रहे होंगे प्राइवेट कंपनियां इन संस्थाओं को प्रॉफिटेबल कैसे बना सकती हैं। इसका सीधा सा जवाब है, हर पोस्ट के हिसाब से एजुकेटेड और राइट कैंडिडेट को मौका मिलेगा, वो भी टारगेट बेस, मतलब एजुकेशन के साथ साथ ही टैलेंट और कैपेबिलिटी को भी मौका मिलेगा। जैसे आज आरक्षण तो हर वर्ग के लिए है, मगर आरक्षण भी सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग के ही लोगों को ही मिलता है, और वो वर्ग है पैसे वाला और कनेक्शन वाला वर्ग। मैं आरक्षण को तो सपोर्ट करता हूँ, मगर इकोनॉमिकल बेस आरक्षण, वो भी शिक्षा में। सब पढ़ेंगे तभी तो सब बढ़ेंगे। धन्यवाद। अगर मेरे विचार आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, और यह जानने की कोशिश करेंगे कि किन किन सेक्टर्स में 100% सरकारी नौकरी और सिर्फ सरकारी नौकरी होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए। तब तक के लिए आई एम लीविंग यू विथ सेम थॉट, जब काम करेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद।